इनके कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में बांटे गए हैं। स्कूल ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एलाइड मेडिकल सर्विसेज, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। देख लो कितने बढ़िया बढ़िया ल्यूक्रेटिव नाम है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नाम है। स्कूल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, स्कूल ऑफ आईटी एंड आईटीईएस, स्कूल ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ ऐसी अप्रोचेज हैं, ये कुछ ऐसे स्कूल हैं, ये कुछ ऐसे हेड्स हैं जो आने वाले टाइम में इनकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आईटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, एलाइड मेडिकल सर्विसेज की। ये करंट डिमांड को केटर करने के लिए ही कोर्सेज बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं। इन स्कूल्स के अंदर अब समझते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सिमिलरली स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, इसके अंदर स्कूल ऑफ बैंकिंग, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी। सबसे पहला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स के आपके पास इन्होंने 3 कोर्सेज ऑफर कर रखे हैं। सबसे पहला है बीए स्पेनिश, फिर है बीए डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, फिर है बीए एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी। बहुत ही बढ़िया। बैचलर ऑफ आर्ट्स के तुम्हारे पास 3 यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे बता रखे ये 3 साल का कोर्स है, नंबर ऑफ सीट्स 30 हैं। इसमें आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 55% होना चाहिए आपका 10+2 में, और लोकेशन इसका डीएसईयू द्वारका कैंपस में है। इसके एक कैंपस नहीं यूनिवर्सिटी के, मल्टीपल कैंपसेस हैं अराउंड द दिल्ली लोकेटेड है, मल्टीपल कैंपसेस अराउंड द दिल्ली लोकेटेड है। सिमिलरली अब हम बात करें बीए डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन की, ड्यूरेशन 3 इयर्स है, नंबर ऑफ सीट्स आपको ऑफर कर दी जाती है 120। इनमें एडमिशन कैसे होता है लास्ट में हम समझेंगे। अभी समझो हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स में 3 कोर्सेज अवेलेबल है, स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है, मिनिमम एलिजिबिलिटी तुम्हारे पास दे रखी है, और ये सीरी फोर्ट कैंपस, ये आपका साउथ कैंपस के पास पड़ता है, सीरी फोर्ट कैंपस, वहां पे मिलेगा। सिमिलरली बीए एस्थेटिक्स में भी 3 इयर्स कोर्स, नंबर ऑफ सीट 60। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ये वेबसाइट पे, अब तुम चेक करोगे वेबसाइट पे तुम्हें A to Z चीजें बता रखी हैं, और लोकेशन क्या है, सीरी फोर्ट कैंपस है। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम एक बार देख लेना। बैचलर ऑफ आर्ट्स के मोटा मोटा ये 3 कोर्सेज है। अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस की। आपका बीएससी डेटा एनालिटिक्स है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दोनों ही बहुत ही उम्दा, बहुत ही एडवांस करिकुलम वाले कोर्सेज हैं। ये आपकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, 3 इयर्स है। बेस्ट बात तो ये है इनकी ड्यूरेशन सिर्फ 3 इयर्स है, उससे ज्यादा नहीं है। सबसे पहला इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 120, एलिजिबिलिटी कितना है 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, या और आपके पास 60% मैथमेटिक्स में क्लास 10 में होने ही होने चाहिए, तभी आप बीएससी एनालिटिक्स के लिए एलिजिबल हो। अब इसमें बीएससी अगर एनालिटिक्स को करना है तो बहुत बढ़िया एक चीज है, आपके पास साइंस होनी जरूरी नहीं है, आपके पास इसमें साइंस होनी जरूरी नहीं है। लोकेशन कहां है, शकरपुर कैंपस में आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन 3 इयर्स, नंबर ऑफ सीट्स 180, मिनिमम 55 मार्क्स एंड 10+2 चाहिए आपको, और 50% बायोलॉजी आपके पास क्लास 10+2 में होनी चाहिए थी, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। स्कॉलरशिप इसमें भी अवेलेबल है। ये 2 कैंपसेस में हमारा ऑफर किया जाता है। सबसे पहला है द्वारका कैंपस और सेकंड है मरानी बाग कैंपस। द्वारका कैंपस और मरानी बाग कैंपस, क्या ये बात सही है? परफेक्ट है जी, अभी तक सब सही है, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स, मोस्ट डिमांडेड कोर्स, ये हर जगह डिमांड है इस कोर्स की बहुत ज्यादा, ये तुम्हें भी पता है बात। बैचलर ऑफ कॉमर्स आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका ना लॉजिस्टिक्स के बारे में बात हो रही होती है। बिजनेस प्रोसेस का मतलब कैसे तुम एक चीज जो होलसेलर से रिटेलर के पास जा रही है, रिटेलर से आपके पास कस्टमर के पास जा रही है, तो इस पूरी चेन को बोलते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन को तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। 3 साल का कोर्स है, नंबर ऑफ सीट्स है 300, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा सीट्स आपके पास यहाँ पे दे रखी हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 55% एलिजिबिलिटी है, और आपका 10+2 में 55% होंगे, तो किसी भी स्ट्रीम के हो आप, यू आर एलिजिबल इन बीकॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, सर मैं साइंस का मैं बीकॉम कर सकता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में आप बड़े आराम से इजीली पुल ऑफ कर सकते हो। अच्छी बात तो ये है सिर्फ एक कैंपस में ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, 2 कैंपस में है। सबसे पहला है पूसा कैंपस और दूसरा है विवेक विहार कैंपस है। ये कैंपस है सारे के सारे किसके अंदर, दिल्ली के अंदर ही। फिर हम बात करते हैं बीबीए की, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। एक तो हो गया हमारे पास बीबीए के लिए आईपी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब हमारे पास दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी आ गई, बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, और बीबीए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है ना, ये वही है बीबीएफआईए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करके जो है आपका शहीद सुखदेव जो ऑफर आपको करता है, उससे मिलता जुलता ये वाला पर्टिकुलर कोर्स है। ये बहुत डिमांड में है। बीबीए रिटेल मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। ये एक नया कोर्स है जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। बीबीए रिटेल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ड्यूरेशन कितने हैं, 3 इयर्स,
नंबर ऑफ सीट्स 120 स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है। 10+2 में मिनिमम 55% होने चाहिए आपके। 2 लोकेशन में अवेलेबल है, पूसा कैंपस और आपका विवेक विहार कैंपस। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है आपके मेरे ख्याल से 27 जुलाई है। बीबीए फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है कि हमारे जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है रिलेटेड टू हाइजीन वो कैसे इंप्लीमेंट हमें करना चाहिए। ये 3 इयर्स का कोर्स है, ये डिग्री कोर्सेज की मैं बात यहां पे कर रहा हूं सारे। नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 60 हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। और लोकेशन आपका द्वारका कैंपस आपको मिलती है। द्वारका इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्लेस टू स्टडी, वहां पे और भी कॉलेजेस आपके लोकेटेड है। सिमिलरली बीबीए बैंकिंग एंड इस कोर्स की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन, बहुत ज्यादा स्टार्टअप थ्राइव करेंगे। तुम देख रहे हो ना फाइनेंशियल सेक्टर, पर्सनल फाइनेंस कितना ज्यादा चल रहा है, कितना बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो, फिर कोई और नया मार्केट इंस्ट्रूमेंट आ गया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। अंकुर वोरिको हमारे जो इन्वेस्टर है, अंकुर वोरिको एक स्टार्टअप फाउंडर है, वो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। उनका चैनल जरूर जाके चेक करना। ड्यूरेशन 3 इयर्स, नंबर ऑफ सीट्स आपका 300, ये अच्छी बात है, 300 सीट्स हैं। मिनिमम 55% इन 10+2 एंड मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10। मैथ्स में 60% आपके होने ही होने चाहिए क्लास 10 में, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। सिमिलरली इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। ये 2 कैंपस में है, सबसे पहला है द्वारका कैंपस और दूसरा है शकरपुर कैंपस। ये 2 कैंपसेस में आपके पास अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 300। फिर हम बात करते हैं बीएमएस, अगेन बहुत बढ़िया, नॉन इंजीनियरिंग के लिए तो जिंदाबाद है। ये यूनिवर्सिटी नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए जिंदाबाद हो रखी है इस समय, ये मान के चल सकते हो तुम। मोस्ट डिमांडेड है, ध्यान से समझो। सबसे पहला है बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशंस, ध्यान से समझो। एक तो होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बस जैसे शहीद सुखदेव ऑफर करता है, फिर आपका गार्गी कॉलेज ऑफर करता है, श्री गुरु नानक देव कॉलेज ऑफर करता है, एसजीडीबी खालसा नॉर्थ कैंपस में जो कॉलेज है वो बीएमएस ऑफर करता है, या गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीएमएस ऑफर करता है। देयर आर अ लिस्ट ऑफ 10 to 11 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएमएस ऑफर करते हैं। बीएमएस करना एक चीज है, बीएमएस के अंदर भी स्पेशलाइजेशन करना एक और चीज है। जैसे ई कॉमर्स ऑपरेशन में तुम स्पेशलाइज कर रहे हो, तो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जितने भी तुम्हारी स्नैपडील हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स ऑपरेशंस कैसे हैंडल करते हैं वो बीएमएस के अंदर आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। बीएमएस इन ई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन, ई कॉमर्स ऑपरेशन का मतलब तुम ई कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, मिनी एमबीए कर रहे हो। सिमिलरली यहां पे क्या बोल रहे हैं, बीएमएस इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी तुम्हारी लॉजिस्टिक्स हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन उसको बोल रहे हैं। लॉजिस्टिक्स को क्या बोल रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ रहे होगे, कैसे हमें मतलब बेसिकली एक गुड को मूवमेंट करते हुए वन प्लेस टू अनदर में कैसे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। इसके ऊपर भी कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट। इन स्टार्टअप्स में जॉब निकलती होंगी तभी ये कोर्सेज लॉन्च करे जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ज्यादा बूम कर रही है। ड्यूरेशन 3 इयर्स होगी बीएमएस इन ई कॉमर्स ऑपरेशंस की। नंबर ऑफ सीट्स है 60। स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है। मिनिमम 50% आपको चाहिए 10+2 में, कोई भी स्ट्रीम के आप हो सकते हो। और मैथ्स में आपको चाहिए ही चाहिए 50% इन क्लास 12। इसमें आपका यार जो कैंपस मिलता है वो आपको मिलता है रजोगढ़ी कैंपस। सिमिलरली यहां भी आपका रजोगढ़ी कैंपस में आपको बीएमएस का हब इन्होंने बता रखा है कहां पे, DSEU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी रजोगढ़ी कैंपस। ड्यूरेशन 3 इयर्स, नंबर ऑफ सीट 60, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी बस इतनी है, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, राइट। चलो जी, अब हम बात करते हैं बीसीए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे सर बीसीए के तो ऑप्शन ही नहीं है इंडिया के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी है। सर एक और आ गया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 इयर्स का कोर्स है, 180 सीट्स हैं, मस्ट फिल है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी बस इतनी है 10+2 में, आप कोई भी स्ट्रीम के हो 55% होने चाहिए। 2 कैंपसेस में आपके पास ऑफर है, रोहिणी कैंपस और शकरपुर कैंपस। क्या बात सही है? ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी समझो, बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एम श्योर तुम अब पढ़ लोगे। इन सब का प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। फिर भी अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भैया एक बार अनाउंस कर दो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन का 4 इयर्स का प्रोग्राम है। देखो बीटेक की तो डिग्री जो होती है ना वो 4 इयर्स की होती है। बीटेक की जो डिग्री होती है वो 4 इयर्स की होती है। नंबर ऑफ सीट 60 अवेलेबल है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना सा है, आपको 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पीसीएम में आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और आपका इंग्लिश 100% होना ही होना चाहिए। और इसके अंदर यार आपका ना
जेई के ऊपर एडमिशन होता है। जेई की रैंक आपकी 2021 की ली जाएगी। लोकेशन है इसका ओखला 1 कैंपस। ओखला 1 जो कैंपस है, DSEU के बहुत सारे कैंपस है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर। तो इसके अंदर ओखला 1 में जो कैंपस है उसके अंदर आपके पास यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हो रही होगी। सिमिलरली बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड, ये भी बहुत डिमांड में रहने वाला है। इसके अंदर आपके पास सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ओनली 60 सीट, ड्यूरेशन 4 इयर्स की होगी, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सेम एलिजिबिलिटी है जो हमने यहाँ पे पढ़ी, पीसीएम में 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। क्लास 10 में आपके कितने होने चाहिए? इंग्लिश सॉरी क्लास 10 का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए 10+2 में। और जेई मेन की जो रैंक है 2021 की वो आपकी इसमें काउंट होंगी। ओखला 1 में इसका आप सेंटर पा सकते हो। सिमिलर लास्ट हमारा आ गया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? कोडिंग, राइटिंग कोड्स, डेवलपिंग एप्लीकेशन, कोई नई वेबसाइट बनाना, कोई नया लैंडिंग पेज बनाना, यूआई बनाना, यूएक्स बनाना, वो सारा का सारा इसके अंदर लाई करेगा। ड्यूरेशन कितनी है? 4 इयर्स। नंबर ऑफ सीट 60 इसके पास सीट्स हैं। स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, पीसीएम के अंदर होने चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है। और जेई मेन 2021 की रैंक इसमें आपकी लेंगे। कैंपस सेम है, ओखला 1 कैंपस में आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये तो थे हमारे सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ये जितनी मैंने आपसे बात करी है ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करी है। नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग कोर्सेज हमने खत्म कर दिए हैं। इनके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पार्ट टाइम कोर्सेज है, फुल टाइम कोर्सेज हैं। सिमिलरली अंडर ग्रेजुएट में फुल, अब ये डिग्री कोर्सेज थे, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज की। सिर्फ 2 हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज आपके पास, 2 हैं इसके अंदर। एक है एमटेक टूल इंजीनियरिंग और दूसरा है एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमटेक के अंदर आपके पास 2 साल की डिग्री होगी, एमटेक हमेशा 2 साल की होती है। सिमिलरली आपका नंबर ऑफ सीट्स 18 है। देखो कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, एमटेक आपकी एमसी जो है वो 3 इयर्स की है, यहाँ पे एमटेक आपकी 2 इयर्स की है। नंबर ऑफ सीट्स 18 है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इनकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे 3 इयर्स का एमसी आपका 3 इयर्स का, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 60 है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट इन एनी फील्ड विद अ वैलिड NIMCET स्कोर आपका होना चाहिए। NIMCET आपको देना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे जाके एलिजिबल हो। और शकरपुर कैंपस में आपको एमसीए यहाँ पे करवाई जाएगी। बात सही है?